जिस तरह से तेजी आगे बढ़ रही है, सवाल थोड़े कम होते जा रहे हैं। आज 3 ही सवाल ऐसे हैं जो हमारे लिए बड़े हैं। नंबर 1, टैरिफ पर ट्रंप का रुख नरम पड़ने का कितना फ़ायदा दुनिया भर के बाजारों को और हमें मिलेगा, ये देखना समझना ज़रूरी है। नंबर 2, एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े कितने जोश भरने वाले हैं और ये खरीदारी बरकरार रहेगी क्या और बढ़ेगी क्या? खरीदारी है या शॉर्ट कवरिंग है तो कब तक और कितनी? एफआईएस के आंकड़ों को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है उनके जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। और मोस्ट टॉक्ड अबाउट 23,800, इस लेवल की अहमियत और इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है, और क्या हम इसे पार कर सकते हैं या अटकेंगे? पार करेंगे तो क्या, और अटक कर वापस घूम कर नीचे आ गए तो क्या? दोनों सिचुएशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर पूरा का पूरा फोकस। चलिए, बहुत काम के और पॉइंटेड सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसके क्लियर जवाब भी आपको मिलेंगे। सर, सबसे पहले ट्रम्प साहब थोड़ी मेहरबानी दिखा रहे हैं, लचीलापन रख रहे हैं अपने पॉलिसी में, हमें फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट सबको सिखा देता है, समझा देता है। कुछ समय पहले ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया था कि मैं मार्केट की परवाह नहीं करता, और तब मैंने कहा भी था जो मार्केट की परवाह नहीं करते हैं मार्केट उनकी नहीं करता, और फिर वो बता देता है कि क्यों उन्हें मार्केट की परवाह करना चाहिए। और अब आप देखिए, ट्रम्प के जो टैरिफ पर जो कड़े रुख थे उससे दुनिया भर के बाजार कम, बल्कि अमेरिका ज़्यादा डरता हुआ दिखा है। यूरोप बढ़ गया, चाइना बढ़ गया, हमारे बाजार ठीक हो गए, अमेरिका की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उनको अब ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई ठीक है आप अमेरिका के लिए लड़ो करो सब ठीक है, लेकिन ऐसे भी मत लड़ लो कि भाई हमारा भी नुकसान हो। भाई ठीक है, आप दूसरों को 4 थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन 2 आप नहीं खाना चाहते, करेक्ट? तो वो जो एक डर था अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है, उसको कहीं न कहीं उसकी वजह से ट्रंप अब थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखे, ये साफ दिख रहा है, राइट? सो ट्रंप की नरमी अमेरिकी बाजारों के बड़े काम की। शुक्रवार को लोअर लेवल से जो रिकवरी आई, नरमी का पहला संकेत आती, और कल भी जो अमेरिकी बाजार भागे हैं वो इसी वजह से भागे क्योंकि ट्रंप का रुख नरम पड़ा है। कैसे? 2 चीज़ों पर खास तौर पर, एक ऑटो और दूसरा फार्मा, इन 2 सेक्टर्स पर ट्रंप टैरिफ में रियायत देने के मूड में नजर आ रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और हर वक्त उनके दोनों तरह के स्टेटमेंट आते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होने के, थोड़े नरम होने के भी आते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि 2 अप्रैल को अमेरिका को टैरिफ मुक्त कर देंगे, लिबरेशन डे। सो वो दोनों चीज़ें हैं। अब कल एक इंटरेस्टिंग खबर और भी आई है, और उसका हम पर क्या असर होगा वो भी समझना चाहिए, क्योंकि आज आपने कच्चा तेल $72 के ऊपर देखा, लगातार चौथे दिन मजबूत है। कल ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से जो भी तेल खरीदेगा उस पर हम 25% टैरिफ लगाएंगे। अब इस तोप का निशाना किस तरफ है, मुंह किस तरफ है? मुंह है चीन की तरफ। वो एक्चुअली वो नंबर 1 दुश्मन तो चीन ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, करेक्ट? अब वो चीन पर निशाना मारेगा, और सबसे बड़ा कस्टमर वेनेजुएला से तेल खरीदने का चीन है, ठीक है, जो उनसे खरीदेगा। लेकिन हम पर क्या? हमारे लिए 2 सिंपल सी चीज़ है। एक, वो वहाँ पर बैन लगाते हैं या ऐसा कुछ टैरिफ लगाते हैं तो नेचुरली कच्चे तेल के दाम थोड़ा मजबूत हो सकते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव होता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम पर कितना सर, हमारा जो करीबन 2,14,000 बैरल पर डे का इंपोर्ट वेनेजुएला से है, तो हम जितना तेल इंपोर्ट करते हैं टोटल देश भर में, उसका 1.5% है। और हमारे को तो बेचने के लिए रूस तैयार बैठा है, हमारे को बेचने के लिए पूरी खाड़ी देश तैयार बैठा, तो हमें तो हमारे लिए 0 इम्पैक्ट है। खाली कच्चा तेल ना बढ़े बस। करेक्ट। अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो सभी जगह बढ़ता है वो भाव, बाकी वहाँ से आप टैरिफ लगा दो तो हम नहीं लेंगे भाई, वेनेजुएला से हमें क्या फ़र्क पड़ा, तो हम तो बच गए। करेक्ट। देखो, बेस्ट सिचुएशन जो हो सकती है टैरिफ वॉर में, हम बच जाए चीन पे लग जाए है ना? हाँ, इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो जितनी उधर आंख दिखाए, जितना चीन को डराए धमकाए, हमारे लिए तो बढ़िया है। अब देखो, चीन भी कोई बच्चा तो है नहीं, लड़ने में मास्टर है ना? डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है, तो लड़े दोनों, हमें क्या, 2 की लड़ाई में हमें फ़ायदा होता तो हो जाने दो, है ना? तो हमारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब आइए अमेरिकी बाजारों पर, लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी हुई है, बढ़िया आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए आज बहुत काम की है, एक तो ये वेनेजुएला वाला मामला हो गया और ठीक है, दूसरी जो बड़ी काम की कि आज हमारे और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में 3 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है। करेक्ट। तो अब अगले 3 दिन तक हमारे अधिकारी, उनके अधिकारी आपस में बातचीत करेंगे टैरिफ को लेकर, कहाँ हम कम कर सकते हैं, कहाँ आप करिए, कहाँ आपको ज़्यादा तकलीफ है, कहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ आप एडजस्ट करिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि 2 अप्रैल की डेडलाइन के पहले बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है, विचार विमर्श होगा। सो आई थिंक देखो 70-80% चीज़ें तो बात करने से सुलझ जाती है, 10-20% में झुकना या झुकाना पड़ता है ना?
तो वो झुकना झुकाने का काम बाद में होता रहेगा, लेकिन 70-80% तो निपटे। अगर 80% भी निपट जाए ना, वो आपने देखा होगा राजनीतिक दलों में जब चुनाव के वक्त सीटों का बंटवारा होता है, कहने के लिए सब कहते हैं हम तो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो साथ में मिलके मतलब साथ में मिलके आपस में लड़ रहे हैं, खाली आपस के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ये सीट मेरी, वो सीट मेरी, लास्ट तक है ना कैंडिडेट और सीट, यही हर जगह मोल भाव, ये राजनेताओं का काम है। ये ऐसे ही करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स, इस पर दबाव बनाओ, इधर खींचो, वो करो, ये चलता रहेगा। आखिर में थोड़ी बहुत कोई 2-4 क्रूशियल चीज़ें होंगी जिसको निपटा लेंगे तो निपटा लेंगे, नहीं तो किसी का ईगो हर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर तब की तब देखी जाएगी। लेकिन कुल मिला के हमारे लिए सबसे बढ़िया बात यह कि टैरिफ का टेरर अब हम पर कम, उन पर ज़्यादा है। तो अगर अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ का टेरर है तो ट्रम्प साहब कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले 2 बार सोचेंगे। हाँ, इतना भी नहीं सोचते हो, 2 बार सोचेंगे बस। हाँ, उतना है। सो मुझे लगता है कि ये जो कुछ माहौल बन रहा है टैरिफ को लेकर, ये अच्छा है हमारे बाजारों के लिए, बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब तक हम अमेरिकी बाजारों की तेज़ी से हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, मंदी से भी नहीं पड़ता, गिरे तो नहीं पड़ रहा, बढ़ रहे तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कल और शुक्रवार के बीच में जो तेज़ी हुई है, वो तेज़ी हमारे भी काम की है, हमारे लिए अच्छी वाली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर है जहाँ तक यूएस मार्केट्स का और ट्रम्प साहब के रुख का और लेटेस्ट उनके मूड का सवाल है। लेकिन सर, एफ